भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्षोत्सर्ग महिमा में राजा वीरवाहन की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री गरुड़ ने कहा, प्रभु, जो तीर्थ सेवन एवं दान में निरंतर लगा है तथा अन्य साधनों से भी संपन्न है, उसे भी वर्षोत्सर्ग किए बिना परलोक में सदगति नहीं प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को वर्षोत्सर्ग करना अवश्य करना चाहिए, ऐसा मैंने आपसे सुन लिया है। इस वर्षोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया? इसमें किस प्रकार का वर्ष होना चाहिए? विशेष रूप से इस कार्य को किस समय करना चाहिए और इसको करने की कौन सी विधि बताई गई है? यह सब कुछ बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा है, खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया था। प्राचीन समय की बात है। विराट नगर में वीरवाहन नाम का एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रों को संतुष्ट करने वाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। उस पूछने की जिज्ञासा से वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां आसन ग्रहण कर विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, मुने, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत भयभीत हूँ। कृपा निधान महाभाग ऋषिवर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरलोक लोगों को न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ने कहा, राजन, शास्त्रवेता के अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु कर्म मार्ग से विमोहित इन जन सूक्ष्मतया उनको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म है। उन धर्मों में भी वर्षोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वर्षभ यथा विधि छोड़ दे, तो जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। यह शुद्धि नीलवर्ण के वर्षभ का उत्सर्ग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी हो सकता है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशा में वर्षोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेत तत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? जिस प्रकार किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वर्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। एक खगेश, वर्ष यज्ञ के द्वारा प्रेत तत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। वर्षभ शुभ लक्षणों से समन्वित युवा तथा कृष्ण गल कंबल वाला हो और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 एक बछिया के साथ पहले उनका विवाह करना चाहिए। तदनंतर मांगलिक द्रव्यों एवं मंत्रों के साथ उनका सबका उत्सर्ग किया जाए। यह 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक माघ वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति, अन्य पुण्यकाल, व्यक्तिपात अथवा तीर्थ में पिता की 6 तिथि वर्षोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। जो वर्षभ लाल वर्ण का हो और उसका मुंह पांडु श्वेत पित्त मिश्रित हो, खुर एवं शिंगों का वर्ण पीत हो, वह नील वृषभ कहा जाता है। लोहित तो यस्तु वर्णने मुखे पूछे च पांडुरे पीते खुर विशेषणेषु स नीलो वृषभ उच्यते। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वह ब्राह्मण है, जो लोहित वर्ण का है वह क्षत्रिय और जो पीत वर्ण का है वह वैश्य है। जो कृष्ण वर्ण का है वह क्षुद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार वर्षोत्सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता और पितामह तथा पितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं कि ये मेरे लिए वर्षोत्सर्ग करेगा। वर्षोत्सर्ग के लिए समय इस प्रकार करनी चाहिए। धर्मस्तौ रूपेण जगदानंद निदायके अष्टमूर्तेर्दिष्टान मते शांतियं प्रचे में गंगा यमुनोपये मंतिवेदिये तृणचरे धर्मराज्य से प्रोतो वाच्यम में सुकृतम रसव। हे धर्म, आप इस वर्षभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अनिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिए, अंतवेदी घास में 4 घास चरे और हे वर्षभ, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करे। इस प्रकार निवेदन करते हुए संस्कृता को चाहिए कि वर्षभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरु भाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध, पुष्प एवं अक्षत आदि से बछिया के सहित उस वृषभ की पूजा करके विधिवत बंधन मुक्त कर दे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप भी विधिवत वर्षोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सदगति नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्म नाम का एक ब्राह्मण तथा जो अपने वर्णानुसार कर्म में
नृत्य विद्वान विष्णु भक्त अत्यंत तेजस्वी एवं यथा लाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृ पर्व के आने पर वह कुश लेने के लिए वन में गया। वहां इधर उधर घूमता हुआ वह कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहां पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आए और ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दिन व्यतीत ब्राह्मण को पकड़कर बहुत से वृक्षों वाले घनघोर वन एवं पर्वतों के दुर्गों को पार करते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहां पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वह नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रसादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुओं एवं नर नारी से युक्त उस नगर में तुरैयों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचले फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई पड़े। आगे अष्टपुष्ट स्वर्ण आभूषण से अलंकृत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वह विस्मयाभूत हो उठा और सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा ये कोई माया है या मेरे मन में ये विभ्रम है। वह ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राजप्रसाद के बीच स्थित राजा को ब्राह्मण एक टक देखता ही रह गया। वहां पर एक महादिव्य सिंहासन था जहां छत्र एवं चंवर डुलाई जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किए हुए महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। बंदी जन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क तथा आसना आदि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वो राजा उन विप्र देव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा ये कुल भी पवित्र हो गया। उठा। तदंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हैं पुनः तुम सब इन्हें वहीं लेकर जा पहुँचो, जाओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्य एवं अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सबके बीच प्रधान पद पर विराजमान है? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, एक प्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त एवं इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वह मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थ की यात्रा करने में ही लगा रहता है, वह वर्षों श्रग महात्म्य को भली भांति जानता है, और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वह व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणय में है। प्रणतम है पूज्योहा, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सके, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा ये विपसित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वह मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान था, अतः अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वह कहने लगा, विप्र, ये राजा पूर्व जन्म में दिवज एवं देवताओं से सुशोभित विराट नगर में विशुंबर नाम का एक वैश्य था, जो मैंने सुना वैश्य व्रती से जीवन यापन करते हुए वह अपने परिवार का पालन कर रहा था। नित्य गायों की सेवा एवं ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सब पात्र को दान, अतिथि देव सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्य मेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थाश्रम का संचालन किया। उसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान सभी लोगों तथा श्वेत कर्मों से देवताओं को जीत लिया। किसी समय जब वह वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में उसे लोमस ऋषि का दर्शन हो गया। उसने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनय या मत खड़े हो उस वैश्य ने करुणा के सागर में महर्षि लोमस से पूछा, है भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्म प्राण, आपको देखकर मेरा मन आदर उठा है। इस पर विशंबर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, यह शरीर नश्वर है, मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ में तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धन दान कर मैं अपने घर की ओर वापस आ रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया। लोमस ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ है, आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे सुनो। वैसे ने कहा, ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रम नदियां एक साथ मिलकर प्रभावित होती है, जहां ब्रह्मा देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग जहां करुणा निधान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, फूलाश्रम, फल्गु तीर्थ, गंड की चक्रवर्ती, नैमिषारण्य शिव तीर्थ, अनंतक, गो प्रतारक, नागेश्वर, बिंदु सरोवर,
मोक्षदायक राजीव लोचन भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नि तीर्थ, वायु तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, शुक्र तीर्थ, भगवान कृष्ण से अलंकार मथुरा, पुष्कर, सत्य तीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिमी वाहिनी, सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद में ताप्ती, पयोष्णी, निर्विधा, मलय, कृष्णा वेदी, गोदावरी, दंड कवन, ताम्रचूड़, सदोदक एवं धावा भूमिसर तीर्थ को देखकर पर्वतराज से श्रीशैल पहुंचा। तदंतर महातेजस्वी भगवान हरिशोम जहाँ श्री रंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती है, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात तंत्र तीर्थ, भद्रवट, कावेरी कुट्टी, लाचल, अवटोदा, ताम्र प्रणी, चित्रकूट, कोलागिरी, वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महोदती, ऋषिकेश, विराज, विशाल, नीलरात्रि, जगन्नाथपुरी, भीमकुट, श्वेतगिरी, रुद्र तीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वती ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया था, उस उमा वन तीर्थ में की मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ तथा मदोदिति तीर्थ की यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकुला पहाड़ी कौवा भी राजहंस बन गया था, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षस ने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्व रूप वंदी तीर्थ, रत्नेश तथा कुहकाचल तीर्थ गया, और जहाँ नर नारायण का दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दसवती, नर्मदा नाम मनुष्य के लिए कल्याणकारिणी नदियों को की मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, महाकाल, अमरकंटक, चंद्रभागा, वेतवती, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल तीर्थ, करमकुंड एवं सतारक तीर्थों में जाकर आपकी कृपा से मैं अन्य तीर्थों में भी गया, जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मुने साधुजनों की जो कृपा है वह प्राणियों में कल्याणकारिणी बुद्धि को जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ है और दूसरी ओर करुणा पूर्व साधुजन प्राणियों के कल्याण का उन पर कृपा करने का व्रत धारण कर स्थित परिभ्रमण करते रहते हैं। जय श्री राम। श्रोताओं, आगे की मत कथा में आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और फॉलो जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।